हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है सर केमिस्ट्री साइंस तो पढ़ लेते हैं मगर केमिस्ट्री में रिएक्शंस नहीं तैयार होती हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि केमिस्ट्री की रिएक्शन आपको ट्रिक बताएंगे कैसे केमिस्ट्री की रिएक्शंस तैयार की जाती हैं और कैसे केमिस्ट्री की रिएक्शंस बनती हैं। तो जो है बताते हैं आपको। देखिए, मेन फंडा क्या होता है केमिस्ट्री की रिएक्शन का। रिएक्शंस जो होती हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, उसके साथ में मतलब जो है कंपाउंड, उससे पहले आपको कंपाउंड पता होना चाहिए और मॉलिकुलर्स पता होने चाहिए और आयंस पता होने चाहिए क्या होते हैं। देखिए, बताते हैं आपको मॉलिकुलर्स कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मॉलिकुलर्स की। और यहाँ पे फिर कंपाउंड की बात करेंगे। साथ में आयंस, ये तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए, फिर आप बहुत ही आसानी तरीके से केमिस्ट्री के रिएक्शंस बता पाएंगे। देखिए, मॉलिकुलर्स क्या होता है। देखिए, कहीं पे जैसे H2 लिखा है, O2 लिखा है, N2 लिखा है, ये सेम जो जिसमें सेम आयंस होते हैं, एक मतलब ये सेम मॉलिकुलर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मॉलिकुलर्स होते हैं। मतलब जैसे जिसमें जो भी सेम आयन होंगे मॉलिकुलर्स, वो क्या जिसमें सेम आइटम होता है, जो सेम आइटम होता है वो क्या कहलाता है, मॉलिकुलर्स हमारा कहलाता है। ठीक है। इसी तरह से कंपाउंड जो होता है वो कैसे बनता है, यहीं पे लिखा है CaO2 CO2, सॉरी ये गलत हो गया। देखिए, H2 होता है और जैसे CO2 हो गया, इसी तरह से NO2 हो गया। ये जो होता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो आइटम्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे कंपाउंड कहलाते हैं। और जो सेम आइटम्स के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मॉलिकुलर्स कहलाते हैं। ये डिफरेंट H2 है, O है, साथ में आ गया CO2 आ गया। इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट ये कंपाउंड होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा कंपाउंड कहलाते हैं। डिफरेंट अगर आइटम्स होगा तो कंपाउंड कहलाता है। इसी तरह से आयंस जो होते हैं इन पे से Na हो गया पॉजिटिव, H2 हो गया निगेटिव। ठीक है। इसी तरह से Ca हो गया पॉजिटिव। ये जो जिन पर मतलब आयंस चढ़े हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे मतलब जिन पर मतलब पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, हमारे आयन कहलाते हैं। जैसे Cl नेगेटिव, ये सारे क्या चीज़ है, ये आयंस होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि मॉलिकुलर्स क्या होता है। मतलब जैसे जो सेम आइटम्स होंगे वो मॉलिकुलर्स, और जो मतलब डिफरेंट टाइप के आइटम्स इस पर होते हैं वो क्या कहलाता है, कंपाउंड होता है। और जिन पर चार्जेस चला हुआ होता है प्लस माइनस का, वो हमारा क्या कहलाता है, आयंस कहलाता है। इसलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं कैसे रिएक्शंस बनती है कोई भी। तो देखिए, यहाँ पे एक हम रिएक्शंस लिख रहे हैं, HCl प्लस NaOH। तो ये रिएक्शन आपकी बनेगी जाकर Na। देखिए, ये रिएक्शन बनी, ये कैसे रिएक्शन बनी, आपको बहुत ही एक आसानी से ट्रिक बताएंगे। आपको पता चल जाएगा आपको रिएक्शंस कैसे बतानी है। देखिए, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इसको हमने लिख, जैसे ये देखिए कंपाउंड जो है बना है। पहले बात तो ये जो यहाँ से आता है ये क्या होता है, ये रिएक्टर होता है, मतलब रिएक्टर कहलाता है। और ये जो इधर बनता है मिलाकर, ये क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है। कोई भी प्रोडक्ट बनता है। अब कैसे बनता है, देखिए यहाँ से उठा लो HCl, H और ये Cl, ये कोई भी कंपाउंड जो होता है वो हमारा मतलब जो आयंस की फॉर्म में ब्रेक होता है। कैसे, H है पॉजिटिव और Cl है निगेटिव। इसी तरह से ये दूसरा वाला कंपाउंड उठा लो, ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है, Na लिखा है पॉजिटिव, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर निगेटिव चार्ज। तो देखिए, कोई भी जो कंपाउंड होता है वो आयंस की फॉर्म में ब्रेक होता है। और जो जब ब्रेक होता है तो वो एक्सचेंज होता है। Cl जो है पॉजिटिव के साथ चला जाएगा और H जो है पॉजिटिव वो नेगेटिव के साथ चला जाएगा। इसी तरह से ये रिएक्शन बन जाती है। देखिए, H जब पॉजिटिव है, पहले तो Na पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्रिया करके तो ये कंपाउंड बना NaCl प्लस H के साथ में ये जाएगा, ये H और ये क्या हो जाएगा, H2O। मतलब आप समझ में आया रिएक्शंस आपको कैसे बनेगी। मतलब कोई भी कंपाउंड जो होता है वो आयंस की फॉर्म में ब्रेक होता है।
और जब ब्रेक होता है तो ब्रेक कैसे होगा, वो मतलब ब्रेक करेंगे उससे Na मतलब कोई भी कंपाउंड दो दो उसमें आयंस में ब्रेक होता है, और Na मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और इनको पॉजिटिव निगेटिव एक्सचेंज करके ये हमारा प्रोडक्ट तैयार करता है। इसी तरह से आपको दूसरी रिएक्शन दिखाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपके सामने एक मैंने रिएक्शन ये और लिख दी है, ये लिखा है NaH2O NaOH + H2। देखिए कैसे बनी। पहली बात तो जो कभी कभी क्या होता है किसी किसी रिएक्शन में जो गैस रिलीज़ होती है, और किसी किसी रिएक्शन में मतलब गैस के साथ साथ और भी मतलब कुछ जो है रिलीज़ होता है। वैसे तो ज़्यादातर गैस वगैरह ही रिलीज़ होती है। तो ये कैसे बना, देखिए Na क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव OH निगेटिव। देखिए तो ये कैसे ये रिएक्शंस तैयार हुई है। देखिए Na जो है पॉजिटिव और किसके साथ उठ के चला गया, निगेटिव OH के साथ, ये आ गया। तो ये और कभी भी आयंस जो है मतलब नहीं निकलता है, वो जो है गैस की फॉर्म में रिलीज़ होता है। आयंस जो होता है वो गैस की फॉर्म में रिलीज होता है। तो देखिए कितनी मतलब आसान, मतलब अब आपको ये समझा गया होगा कोई भी कंपाउंड अगर बनेगा तो कैसे बनता है। सिंपल सा है तरीका कि वो जो है पहले कंपाउंड जो होता है वो उसको ब्रेक करना होता है। कैसे ब्रेक होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज में। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट मतलब जो है एक्सचेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज होता है। इसी तरह से हमारा कंपाउंड बनता है। और अलग से जो कोई अगर जैसे ये आइटम अगर बच भी जाता है कोई भी मतलब आयन, तो वो क्या है गैस में रिलीज़ होता है सीधे डायरेक्ट। तो इसी तरह से ये रिएक्शन हो सकता है। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। रिएक्शंस आपको अगर किसी कोई भी बनानी है तो इसी तरह से रिएक्शंस बनाएंगे कि किसी भी चीज़ को ब्रेक करना है तो ऐसी इसी तरह से ब्रेक कर सकते हैं आप। मैं आपके सामने एक रिएक्शंस और भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है CaCO3 प्लस CaO। देखिए एक मेरे पास ये कंपाउंड है, इसको अगर हम जो है जब हीट देंगे, मतलब ये किसी भी कंपाउंड को जब हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो जब किसी भी कंपाउंड को अगर गर्म करा जाएगा तो वो एक गैस की फॉर्म में मतलब रिलीज़ होता है। ये देखिए गैस की फॉर्म में ये रिलीज़ हो गए, और जो हमारा कंपाउंड बन के आया है वो कैसे ये बन गया है। देखिए Ca जो होता है ये Ca ये पॉजिटिव है, ऐसी इसी तरह से CO है, ये निगेटिव होता है। और जब जो पॉजिटिव के साथ क्रिया करके और आयंस जो है वो गैस की फॉर्म में चला जाता है, तो Ca ये इसके साथ में आकर के जुड़ करके ये हमारा कंपाउंड बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से जितनी भी रिएक्शंस होती हैं NCERT बेस पर, सारी रिएक्शंस इसी तरह से ब्रेक होती हैं। मतलब कोई भी अगर कंपाउंड होगा वो कैसे मतलब जो है उसको दो उसमें आयंस में तोड़ना होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इसी तरह से पॉजिटिव एक्सचेंज हो जाएगा नेगेटिव के साथ, निगेटिव एक्सचेंज होता है पॉजिटिव के साथ, और हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार होता है। साथ में गैस रिलीज़ होती है कभी कभी जो है कुछ और भी निकल जाता है, वैसे ज़्यादातर गैस ही निकलती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो नया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। अगर आपकी कोई वीडियो आपको और किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट करिए, आपको जल्दी उसकी वीडियो भी बनाकर दी जाएगी।